Hello friends, this is Dr. Shailendra, Associate Professor in the Department of Orthopedics, Chhindwara Medical College. Today I am going to explain you about the vitamin D, the sunshine vitamin D. इसको मैं हिंदी में थोड़ा समझाना चाहूँगा। विटामिन डी जो हमारी बोन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बोन के मिनरलाइजेशन, बोन के कहना चाहें कि बोन की ग्रोथ के लिए, बच्चों में बोन की ग्रोथ के लिए और एडल्ट में हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। विटामिन डी जो जिसको हम सनशाइन विटामिन डी भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में नेचुरली सनलाइट से बनता है। इसको मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो त्वचा है, हमारी स्किन है, स्किन में जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस रहती हैं, उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेस जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद जो हमारे स्किन में एक जो पदार्थ रहता है 7-DHA, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके विटामिन डी, जो विटामिन D3 जो उसका प्रिकर्सर है, उसमें कन्वर्ट करता है और वो हमारे लिवर और किडनी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। अब जो विटामिन डी बनने के बाद जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, विटामिन डी वहाँ पर जाकर हमारे हड्डियों में जो सेल्स हैं उसको कैल्शियम डिपोजिशन और मिनरलाइजेशन, हड्डियों के ग्रोथ और हड्डियों के मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आम तौर पर अभी ये देखा जा रहा है कि लोग प्रचुर मात्रा में धूप ना लेने के कारण जो होम सिकनेस लोग कहते हैं और बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन के उपयोग के कारण विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द फीमेल में देखी जाती है। बहुत से लोग जो इंडोर वर्कर हैं उनमें भी विटामिन डी काफ़ी मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसके कारण हड्डियों में, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव बहुत ज़्यादा मेरी ओपीडी में पेशेंट देख रहा हूँ मैं। और इसके अलावा विटामिन डी सही मात्रा में नहीं लेने के कारण, सही मात्रा में नहीं बनने के कारण हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। जो इम्यून सिस्टम है उसको विटामिन डी एक्टिवेट करता है। जो प्रतिरोधक सेल्स जो हमारे शरीर में बनती हैं, WBC, जो वायरस और बैक्टीरिया को मारती हैं, वो भी बहुत कम हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। इसके साथ साथ विटामिन डी डिप्रेशन कॉज करता है। ये हमारे शरीर में डिप्रेशन, बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं, यह भी देखा गया कि उनमें विटामिन डी बहुत कम मात्रा में पाया गया है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन डी, ग्रोथ के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस विटामिन डी की कमी से बचने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। नॉर्मली जो सनलाइट है, सनलाइट के यदि हम 2 भाग कर लें, सुबह और शाम, तो जो सनलाइट आती है उसमें जो सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, अल्ट्रावायलेट, उनमें 2 टाइप की किरणें रहती है, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। तो जो अल्ट्रावायलेट बी है वो हमारे शरीर से की स्किन में अभिक्रिया करके विटामिन डी बनाने में मदद करती है। अब ये अल्ट्रावायलेट बी जो रहती है वो सुबह के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में सन से आती हैं और सेकंड हाफ में मोस्ट ऑफ दी अल्ट्रावायलेट ए टाइप की जो किरणें आती हैं वो आती हैं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 10 बजे से लेके दिन में 1 बजे तक के नहाने के बाद आप कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, जो नॉन फेयर स्किन है, जो गेहुआ कलर के हैं या ब्लैक किस स्किन है, वो कम से कम 20 से 30 मिनट की रोशनी लें। और जो फेयर स्किन वाले हैं वो उनमें स्किन बर्न होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सन बर्न होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट दिन में सनलाइट लें, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी बन जाता है।
ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेजेस जो रहती हैं वो सेकंड हाफ में कम होती हैं और वो स्किन बर्न करती हैं। अल्ट्रावायलेट ए मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1 से 4 बजे के बीच सन से आती हैं, यह स्टडी में पाया गया है। तो विटामिन डी सही मात्रा में लें और अपनी बोन ग्रोथ का ख्याल रखें सभी लोग, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सनलाइट को इग्नोर ना करें। ये हमारे शरीर में बोन ग्रोथ, एक्टिवनेस, डिप्रेशन और मसल के फंक्शन को बहुत ज़्यादा के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल विटामिन है। विटामिन डी को कभी इग्नोर ना करें। थैंक यू वेरी मच।